starting with the grateful name of Allah, who is the most merciful and the most mighty. This is my lecture number 19 of class 10th English, and today we will start unit number 6. In Spite of War. It's a poem, In Spite of War, written by Angela Morgan. In spite of war, जंग के बावजूद. Let's start. About the poetess first, Angela Morgan. Angela Morgan was an American poet. Morgan was born in about 1875, either in Washington, D.C. or Yazoo County, Mississippi. Her family lived in Washington from 1876 to 1885. Morgan became a journalist for the Chicago Daily American and later worked on the New York American and on the Boston America. Now let's start the poem. This is stanza 1 of the poem. You should open your books. Stanza 1 of the poem, page number 56. Open your books at page number 56 firstly. I will translate the poem. In spite of war, in spite of death, in spite of all men's sufferings, something within me laughs and sings, and I must praise with all my breath. This is the first stanza of the poem. Let's start its translation now. In spite of war, जंग के बावजूद, in spite of death, मौत के बावजूद. ज़ाहिर है जब जंग होती है तो मौत होती है, तो in spite of war, जंग के बावजूद, in spite of death, मौत के बावजूद, in spite of all men's suffering, तमाम इंसानों की मुश्किलात के बावजूद, सफरिंग्स कहते हैं मुश्किलात को, तो in spite of death, मौत के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल मैन सफरिंग, तमाम इंसानों की सफरिंग्स या मुसीबतों या परेशानियों या मुश्किलात के बावजूद, समथिंग विद इन मी लाफ्स एंड सिंग्स, कुछ मेरे अंदर जो गाता है और हंसता है, यानी मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो हंसती और गाती है. एंड आई मस्ट प्रेज विद ऑल माई ब्रेथ, और जिसको मैं अपने दम से, ब्रेथ का मतलब दम से, लाजमी तारीफ़ करूँगी. तो पोइटस ये कहती है कि बावजूद जंग के, बावजूद मौत के और बावजूद तमाम उन मुश्किलात के, मेरे अंदर कोई चीज़ मुस्कुराती है, कोई चीज़ गाती है, जिसकी मैं अपने पूरे दम से तारीफ़ करूँगी, पूरी कुव्वत से तारीफ़ करूँगी. तो फिर देखिए, इन स्पाइट ऑफ वार, बावजूद जंग के, इन स्पाइट ऑफ डेथ, बावजूद मौत के, इन स्पाइट ऑफ ऑल मैन सफरिंग, तमाम लोगों की मुसीबतों के बावजूद, समथिंग विद इन मी लाफ्स एंड सिंग्स, कोई चीज़ मेरे अंदर हंसती है और गाती है. एंड आई मस्ट प्रेज विद ऑल माई ब्रेथ, जिसका मैं अपने पूरी दम से या पूरी कुव्वत से इसकी तारीफ़ करूँगी. स्टैंजा 2 है, इन स्पाइट ऑफ वार, बावजूद जंग के, इन स्पाइट ऑफ हेट, और बावजूद नफ़रत के, लाइलेक्स आर ब्लूमिंग एट माई गेट, लाइलेक्स के फूल, इसको गुले यास भी कहा जाता है. तो गुले यास जो हैं वो मेरे दरवाज़े पर खिलते हैं, या लाइलेक्स के फूल जो हैं वो मेरे दरवाज़े पर खिलते हैं. ब्लूमिंग का मतलब खिलना, तो वो खिलते हैं मेरे दरवाज़े पर. यानी जंग होती है, नफ़रत होती है, लेकिन फिर भी फूल खिलना बंद नहीं होते, वो मेरे दरवाज़े पे खिलते हैं. ट्यूलिप्स आर ट्रिपिंग डाउन द पाथ, और नरगिस के फूल जो हैं, ट्यूलिप के फूल जो हैं, वो भी फूटते हैं. ट्रिपिंग का मतलब फूटना, तो वो भी निकलते हैं डाउन द पाथ, रास्ते में. तो रास्ते में नरगिस के फूल भी गिरते हैं या खिलते हैं. इन स्पाइट ऑफ वार, बावजूद जंग के, इन स्पाइट ऑफ रात, बावजूद गुस्से के, रात का मतलब है गुस्सा, बावजूद जंग के और बावजूद गुस्से के या कहर के. करज द मॉर्निंग ग्लोरी सेथ, हिम्मत बांधो, करज हिम्मत बांधो या हौसला रखो. द मॉर्निंग ग्लोरी सेथ, सुबह की शान कहती है. सेथ मीन सैड है, ये पुराना वर्ड है, मतरूक हो चुका है, सैड है. तो आप ये कह सकते हैं करज
द मॉर्निंग ग्लोरी सेड, यानी हौसला रखो, सुबह की शान ने या सुबह की वकार ने कहा। रिजॉइस, खुश हो जाओ, शादमान हो जाओ या खुश हो जाओ। द डेजी मरमर्थ, डेजी का फूल जो है वो बड़बड़ाता है या बोलता है, मुंह में बोलता है या बड़बड़ाता है। एंड जस्ट टू लिव इज़ सो डिवाइन, और ज़िंदा रहना इतना ज़्यादा डिवाइन है या इतना ज़्यादा मुक़द्दस है। व्हेन पेंसीज लिफ्ट देयर हेड्स टू माइन, जब पेंसी के फूल जो हैं या गुल बनफशा के फूल जो हैं वो मेरी तरफ देखते हैं। पेंसी कौन है? गुल बनफशा। तो जब गुल बनफशा के फूल मेरी तरफ देखते हैं, फिर एक दफ़ा देखिए, करज, हौसला रखो, द मॉर्निंग ग्लोरी सेथ, सुबह की वकार या सुबह की शान ये कहती है। रिजॉइस, खुश हो जाओ, द डेजी मरमर्थ, डेजी का फूल बड़बड़ाता है। एंड जस्ट टू लिव इज़ सो डिवाइन, और ज़िंदा रहना इतना ज़्यादा मुक़द्दस है या ज़िंदगी जीना इतना ज़्यादा मुक़द्दस है। व्हेन पेंसीज लिफ्ट देयर आइज़ टू माइन, जब पेंसी के या गुल बनफशा के फूल मेरी तरफ आंखें उठाते हैं या नज़रें उठाते हैं। द क्लाउड्स आर रोम्पिंग विद द सी, बादल धींगा मुश्ती कर रहे हैं समंदर के साथ। द क्लाउड्स, बादल, और रोम्पिंग विद द सी, वो धींगा मुश्ती कर रहे हैं किसके साथ? समंदर के साथ। एंड द फ्लैशिंग वेव्स कॉल बैक टू मी, और चमकती हुई लहरें, फ्लैशिंग वेव्स का मतलब है स्पार्कलिंग वेव्स, चमकती हुई लहरें कॉल बैक टू मी, मुझे पुकारती हैं या मुझे पीछे से बुलाती हैं। दैट नॉट इट रियल, नॉट इज़ रियल बट वट इज़ फेयर, कि कोई चीज़ हकीकी नहीं है। नथिंग इज़ रियल, नॉट इज़ रियल मीन्स नथिंग इज़ रियल, कि कोई चीज़ हकीकी नहीं है। बट वट इज़ फेयर, लेकिन जो सच है, जो सही है। अ ग्लोरी लिफ्ट थ्रू डिस्पेयर, एक शान या एक वकार रहती है किसके अंदर? डिस्पेयर या मायूसी के अंदर। तो मायूसी के अंदर क्या रहती है? मायूसी के अंदर रहता है क्या? ग्लोरी या शान या वकार। फिर देखिए, द क्लाउड्स आर रोम्पिंग विद द सी, बादल धींगा मुश्ती कर रहे हैं या हम ये कह सकते हैं बादल खेल रहे हैं। द क्लाउड्स आर रोम्पिंग विद द सी, बादल समंदर के साथ धींगा मुश्ती कर रहे हैं या खेल रहे हैं। ऐसा खेल जिसमें शोर शराबा किया जाता है उसको रोम्पिंग कहा जाता है। एंड द फ्लैशिंग वेव्स, और चमकती हुई लहरें कॉल बैक टू मी, वो मुझे पुकार रही हैं, वो मुझे पीछे से आवाज़ दे रही हैं। दैट नॉट इज़ रियल, कि कोई चीज़ हकीकी नहीं है। बट वट इज़ फेयर, लेकिन जो सच है या जो सही है। दैट एवरीवेयर एंड एवरीवेयर, और हर तरफ अ ग्लोरी लिफ्ट थ्रू डिस्पेयर, एक शान या एक वकार रहता है किसमें? मायूसी के अंदर। तो शान या वकार किधर होता है? मायूसी के अंदर होता है। एक शान शौकत जो मायूसी में ज़िंदा रहता है। दो गन्स में रोर, अगरचे बंदूकें शोर करती हैं, ज़ाहिर है जब जंग होती है तो बंदूकें शोर मचाती हैं। दो अगरचे गन्स में रोर, बंदूकें शोर मचाती हैं। एंड कैनन्स बूम, और तोपें गरजती हैं। बूम का है गरजना, और तोप या चिंगाड़ना, तो तोपें चिंगाड़ती हैं या गरजती हैं। रोज़ेज़ आर बॉर्न, तो गुलाब के फूल खिलते हैं या पैदा होते हैं। एंड गार्डन्स ब्लूम, और बागों में खिलते हैं या बाग जो हैं वो खिल जाते हैं। माई स्पिरिट स्टिल मे लाइट इट्स फ्लेम, तो मेरी जो रूह है वो अब भी अपनी शमा जलाती है। माई स्पिरिट स्टिल मे लाइट इट्स फ्लेम, मेरी रूह अब भी अपनी शमा जलाती है। एट दैट सेम टार्च वेरस पॉपीज कैम, और वही रोशनी जो खशखाश का पौधा लेकर आता है। एंड द सेम टॉर्च, और वही रोशनी वेंस पॉपीज़ कैम, जो कौन लाता है? खशखाश का पौधा लाता है। तो इन सारे स्टैंडर्स में आप देखें, यहाँ पर वो ये बताना चाहता है कि अगरचे
अगरचे ऐसे वाक़यात जो कि जुल्म बर्बरियत के वाक़यात हैं वो दुनिया में चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा वक्त साथ साथ आता रहता है। यानी गम तो आता है लेकिन खुशी भी साथ साथ आती रहती है। जंग रहती है लेकिन फिर भी फूल खिलते रहते हैं। तो दो गन्स में रोर, अगरचे बंदूकें शोर मचाती हैं एंड कैनन्स बूम, और कैनन्स या तोपें चंगाड़ती हैं। रोजेज आर बॉर्न एंड द गार्डन ब्लूम, तो गुलाब पैदा होते हैं या खिलते हैं और गार्डन्स जो हैं या बाग जो हैं वो भी खिलते हैं। माई स्पिरिट स्टिल मे लाइट इट्स फ्लैम, मेरी रूह अब भी अपनी शमा जलाती है। एट दैट सेम टॉर्च वेंस पपीज़ कैम, और वही रोशनी जो खशकाश का पौधा लेकर आता है। वेयर मॉर्निंग्स अल्टर वाइटली बर्न्स, जहाँ पर मॉर्निंग अल्टर का मतलब है सुबह की कुर्बानगाह, जहाँ सुबह अपनी रोशनी जलाती है। वेयर मॉर्निंग्स अल्टर वाइटली बर्न्स, जहाँ पर सुबह अपनी रोशनी जलाती है। लिलीज़ में लिफ्ट देयर सिल्वर अर्न, और सोसन के फूल यानी लिलीज़ जो हैं, सोसन का फूल जो है अपनी चांदी का फूलदान रखता है। सिल्वर अर्न का मतलब है चांदी का फूलदान, उसको उठाता है। इन स्पाइट ऑफ वार, बावजूद जंग के, इन स्पाइट ऑफ शेम, बावजूद नदामत के। फिर इसको देखिए, वेयर मॉर्निंग्स अल्टर वाइटली बर्न्स, जहाँ पर सुबह अपनी रोशनी जलाती है। लिलीज़ में लिफ्ट देयर सिल्वर अर्न्स, और लिली या सोसन का फूल अपने चांदी का फूलदान रखता है या उठाता है। इन स्पाइट ऑफ वार, बावजूद जंग के, इन स्पाइट ऑफ शेम, बावजूद नदामत के। और फिर लास्ट स्टैंजा है, एंड इन माई ईयर अ विस्परिंग ब्रेथ, और मेरे कानों में सरगोशी का एक कनाइया या एक सरगोशी आती है। तो इन माई ईयर अ विस्परिंग ब्रेथ, तो मेरे कानों में एक सरगोशी आती है। वेक फ्रॉम द नाइटमेयर, ख्वाब से उठो। इस नाइटमेयर कहते हैं डरावने ख्वाब को, तो डरावने ख्वाब से उठो। लुक एंड सी, उठो और देखो, दैट लाइफ इज़ नॉट बट स्टेसी, उठो और देखो कि ज़िंदगी और कुछ नहीं है बल्कि बेहद खुशी और सुरूर है। स्टेसी का मतलब सुरूर। दैट लाइफ इज़ नॉट, कि ज़िंदगी कुछ नहीं है, बट स्टेसी, बल्कि एक सुरूर व वजद है, एक खुशी है। बेहद खुशी को स्टेसी कहते हैं, सुरूर को, वजद को। इन स्पाइट ऑफ वार, बावजूद जंग के, इन स्पाइट ऑफ डेथ, बावजूद मौत के। तो इस स्टैंजा में देखिए, एंड इन माई ईयर अ विस्परिंग ब्रेथ, और मेरे कानों में एक सरगोशी आती है। वेक फ्रॉम द नाइटमेयर, उठो किस में से, एक डरावने ख्वाब में से। एंड लुक एंड सी, और देखो, दैट लाइफ इज़ नॉट, कि ज़िंदगी और कुछ नहीं, बट स्टेसी, मगर क्या है, बेहद खुशी या वजद या सुरूर है। इन स्पाइट ऑफ वार, बावजूद जंग के, इन स्पाइट ऑफ डेथ, बावजूद मौत के। बाय एंजेला मॉर्गन। ये थी आपकी पोएम। आपने यूँ करना है, इस पोएम की ट्रांसलेशन करनी है और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स देखने हैं। हैव अ वेरी नाइस डे।